हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। सो गाइस, आज है अष्टमी और आप सभी को हैप्पी महाअष्टमी। तो कल शाम को पट खुल गया है दुर्गा माँ का और आज से सुबह का पूजा पाठ चालू हो गया है। तो हम लोग भी जा रहे हैं दुर्गा माँ का दर्शन लेने, उनकी कृपा प्राप्त करने। और आप लोग भी मेरे साथ चलिएगा और देखिएगा कि शेखपुरा में सुबह में कैसे दुर्गा माँ का पूजा होता है, खोइछा बढ़ाता है वगैरह वगैरह। और इस तरह से दुर्गा पूजा का जो असली मेला है, असली फेस्टिवल है शेखपुरा में, वो आज से शुरू हो गया और आज से कंटिन्यू 3 दिन तक मेला ही मेला है। तो बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स का माहौल है। तो आप लोग भी चलिए साथ में और अपनी मनोकामना को पूरी करिए। तो लेट्स गो। तो गाइस, हम लोग निकल पड़े हैं पूजा करने के लिए। और देख, कॉलोनी में जो भी लोग आ रहे हैं सब टेंपल से ही आ रहे हैं। तो ये रहा सामान और ये रही मैं, पीछे भी लोग। चलिए मिलते हैं टेंपल में। गाइस, जब हम लोग पहुँचे तो आरती का समय हो गया था। तो बहुत ही शुभ समय पर पहुँचे थे। तो आप लोग भी आरती में जरूर शामिल हों। माँ का पट खुलते ही पूरे शेखपुरा वासी लोग माँ की आराधना पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर में, देख पा रहे हो कितनी भीड़ है और रंग बिरंगे लोग देखकर आप भी खुश हो जाओगे। और साथ ही मैं आपको गिरहिंडा का दिन में ही दिखाती हूँ कि पंडाल कैसा है। राष्ट्रपति भवन का दर्शन करने का समय आ गया। और गाइस, हम लोग जा रहे हैं दूसरा टेम्पल, मतलब पंडाल। और ये देखिए राष्ट्रपति भवन। तो गाइस, आप लोगों को आखिरकार मैंने राष्ट्रपति भवन का सैर करवा दिया। शेखपुरा में राष्ट्रपति और माँ का दर्शन होते ही सारे दुकान लगने शुरू हो गए। छोटे बड़े सभी दुकानदार जो 1 साल से इस 3 दिन का इंतज़ार करते हैं, उसके लिए दुकान सजाना शुरू हो गया है। और यही दुकान रात में इस उम्मीद के साथ लगाई जा रही है कि इस साल पिछले साल से भी अच्छा मुनाफा हो। करीब 2 साल के बाद इतना भीड़ होने वाला है गाइस हर पंडाल में। इस बार अष्टमी के अवसर पर हम लोग ट्राई करने वाले हैं मलाई कोफ्ता, जहां पर पनीर में नमक, काली मिर्च डालकर, कॉर्नफ्लावर डालकर पहले अच्छी तरह से मेश कर रहे थे। और इसमें खोया वगैरह भी डालने का सोच रहे थे, लेकिन यूट्यूब में जैसे वीडियो में बता रहा था वैसे कर रहे थे, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। इसलिए हम लोगों ने अपना दिमाग लगाया और इसे मिक्सी में चला दिए तो अच्छी तरह से ये मेश हो गया। उसके बाद खोया में किशमिश, काजू को डाल करके फिर इसको पनीर और कॉर्नफ्लावर में अच्छी तरह से मिक्स कर दिए। उसके बाद रसगुल्ले का, जो गुलाब जामुन का छोटा छोटा लोई होता है, उसके जैसा हम लोग इसको बना लिए। कुछ लंबा, कुछ गोल, कुछ डिज़ाइन, जो भी डिज़ाइन है फ्राई करने से मतलब है। और ये कोफ्ता तैयार हो गया। और यहाँ पर जो खोया यूज किया गया था वो घर का बना खोया था। और अब तैयार करने का समय है इसका ग्रेवी के लिए, जिसमें टमाटर, हरी मिर्च, खरबूजे का बीज, पोस्ता दाना, ना कि पास्ता, ये सारे को डालकर अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे और सबको धीरे धीरे करके फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले कोफ्ते को फ्राई कर लेते हैं, बचा हुआ खोया फ्रिज के अंदर जाएगा, नेक्स्ट डे कुछ बनेगा। और यहाँ पर
कोफ्ते को फ्राई कर लेंगे, उसके बाद फिर ग्रेवी को फ्राई कर लेंगे सुनहरा होने तक। कोफ्ता को जैसा कि बताया गया, सुनहरा होने से अंदर का जो कॉर्नफ्लावर और पनीर है वो अच्छी तरह से पक जाएगा और उसके बाद कोफ्ता तैयार है। ठंडा होने पर ये थोड़ा सॉफ्ट और कड़ा हो जाता है, लेकिन जैसे ही इसे ग्रेवी में डाले वो पूरी तरह से सॉफ्ट हो गया एकदम। अब यहाँ पर ग्रेवी को अच्छी तरह से तेल छोड़ने तक फ्राई करेंगे और यहाँ ग्रेवी में टमाटर दो डालने पर ज़्यादा ग्रेवी हो गया, लेकिन रोटी के साथ बहुत टेस्टी लगता है कोफ्ता गाइस। हम लोग अक्सर मलाई कोफ्ता जो है रोटी के साथ खाते हैं। काफ़ी दिनों के बाद बना था, इसलिए यूट्यूब से हमको देखना पड़ा, लेकिन हम लोग बिहारी टच दें ये कैसे ना हो। तो यहाँ पर इसे कोफ्ते को ग्रेवी में डालते डालते हमको अच्छा सा छींटा पड़ गया, सो कोई बात नहीं। गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज अष्टमी ही चल रहा है और पीछे आप बैकग्राउंड में आवाज़ सुन पा रहे होंगे। तो अभी शाम के समय जागरण है, यानी कि चावल का आटा को घोल बना करके उसका पंजा से थापा लगता है सब जगह, यहाँ भी लगता है। और गाइस हम लोग शाम के समय अष्टमी को ही गए थे पूरा पंडाल का दर्शन करने, क्योंकि रात में बारिश हो गई थी, जिसके कारण देख पा रहे हो भीड़ बहुत कम है, ना के बराबर ही है। क्योंकि हम लोग रात में जब बारिश बंद हुई वैसे ही निकले, लगभग 9 साढ़े 9 बजे। और ये देखिए एक झलकी इस कटरापड़ के पंडाल का, जो कि आप पिछले ब्लॉग में देखें, पूरा पंडाल को मैंने कवर किया, उसे देखना मत भूलिएगा। और ये है श्री श्री 108 दुर्गा जी। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज है नवमी और नवमी में हम लोग एक बार फिर से जा रहे हैं। और ये देखिए गाइस, एकदम मस्त ज़बरदस्त बारिश हुई है, पूरा कॉलोनी आवाज़ आ रहा। और हम लोग जा रहे हैं मंदिर में आज की पूजा करने के लिए। लेट्स गो। और देखिए भीड़ कितना कम हो गया है। दुर्गा पूजा का इंतज़ार 2 लोगों को होता है, एक माँ दुर्गा के आने पर उनके भक्तजनों का, और दूसरा उन छोटे छोटे दुकानदारों का जो हर साल इस बात की उम्मीद लगाए रहते हैं कि अगले साल और अच्छा मुनाफा होगा। और पिछले 2 सालों में कोरोना की मार के कारण इस साल बहुत ज़्यादा भीड़ उमड़ी है, इसी उम्मीद में कि अच्छे अच्छे पंडाल लगें, जिसे देखकर हर दुकानदार यही मन में आशा लिए रहता है कि इस साल अच्छा मुनाफा होगा। और इसी उम्मीद पे सारी दुकानें सज गई है, पूरा शेखपुरा मेला में तब्दील हो चुका है। लेकिन बारिश की मार के कारण अष्टमी और नवमी में इसका असर अच्छा खासा देखने को मिला, जहां दुकान पर ग्राहक बहुत कम नज़र आए, जिसके कारण छोटे छोटे दुकानदारों के चेहरे पर मैंने साफ तौर पर उदासी देखी। और मैंने भी 1-2 टॉय लिए ताकि उनका मेरी ओर से भी थोड़ा बहुत योगदान हो जाए। और वहाँ पर चेहरे पर उदासी साफ देखने को मिलता है, जिसे देखकर मन उदास हो जाता है। और ये सारा असर इसलिए हो रहा था क्योंकि मेले का समय बारिश हो रही थी, जिसके कारण ग्राहक नहीं जुट पा रहे थे। भक्तजन तो थे पर ग्राहक नहीं जुट पा रहे थे। और लेकिन एक बात की खुशी है कि दशमी के दिन
माँ दुर्गा ने कृपा किया और बारिश नहीं हुई, जिसके कारण दशमी में बहुत ज़्यादा भीड़ उमड़ा था। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इन सारे दुकानदारों को, जिन्होंने इस उम्मीद में दुकान लगाए थे कि उन्हें अच्छा खासा मुनाफा होगा और अगले साल माँ दुर्गा का हम लोग खुशी खुशी आने का इंतज़ार करेंगे। इस तरीक़ा से 8वीं और 9वीं को तो उतना प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन 9वीं में जब मैं 10वीं में जब मैं 10वां दिन लास्ट दिन जब देखने गई थी तो अच्छा खासा भीड़ था, क्योंकि बारिश नहीं हुई थी, धूप निकला हुआ था। और इस ब्लॉग में मैंने बस आपको यही दिखाई हूँ कि कैसे दुकानदार लोग बड़ी उम्मीद के साथ खिलौने, जो भी सामान, श्रृंगार का सामान, कुछ उपयोगी सामान, बच्चों के लिए मनमोहक सामान, खिलौने वगैरह सजे रहते हैं। और पंडाल के साथ भक्तजन जब शॉपिंग करते हैं तो किसी न किसी को तो मुनाफा होता ही होता है। और इसी उम्मीद के साथ मैं आशा करती हूँ कि आपको इस ब्लॉग में बताए हुए कुछ बातें अच्छी लगी होगी। और इस तरह से बारिश का देख सकते, पूरा रोड भींगा हुआ है। और ये 9वीं है, 10वीं में बहुत ज़्यादा भीड़ था, जिसके कारण मैं उसे शूट नहीं कर पाई, क्योंकि सेम चीज़ क्या दिखाऊं। और ये गोल्डन चौक पर, जहाँ पर पिछले ब्लॉग में लाइन कट हो गया था, लेकिन यहाँ पर देख पा रहे हो कम भीड़ है, लेकिन 10वीं में बहुत ज़्यादा भीड़ था। और ये है जायका रेस्टोरेंट, जहाँ पर मैं पहली बार गई थी कोई रेस्टोरेंट में। शेखपुरा में भी गाइस रेस्टोरेंट है, बहुत सारा है। और ये रेस्टोरेंट में मसाला डोसा बन रहा था, जिसे हम लोग बड़े गौर से देख रहे थे, क्योंकि पिछले ब्लॉग में मैंने एक ब्लॉग में दिखाया था कि हम लोगों का मसाला डोसा खास करके कैसे नहीं बन रहा था। तो हम लोग यहाँ पर खड़े खड़े सीख रहे थे कि डोसा कैसे बनता है। और ये है जायका रेस्टोरेंट। मैं लाइफ में पहली बार कोई रेस्टोरेंट गई, लेकिन वहाँ पर खाई नहीं थी, बहुत भीड़ था और यहाँ पर झमाझम बारिश हो रहा था। इसके बाद हम लोग सीधा घर गए और घर जाते जाते पूरा भीग गए थे, क्योंकि बारिश हो रही थी। और बारिश में ही जो थोड़ा बहुत भीड़ आप देख पा रहे हो वो है। और यहाँ पर मसाला डोसा तैयार होने के साथ साथ मैं भी आप लोगों को टाटा बाय बाय गुड नाइट करती हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा मेरा ब्लॉग। तब तक के लिए बाय गाइस। और ये है 10वीं में, देखिए कितना सारा भीड़ है। और ये माँ दुर्गा का पंडाल। इस उम्मीद के साथ मैं इस ब्लॉग को ख़त्म कर रही हूँ कि अगले साल माँ दुर्गा फिर से आएंगे और हम लोगों की झोली में खुशियाँ ही खुशियाँ भर देंगे। इसी के साथ गुड नाइट गाइस, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, मेरे वीडियोस देखते रहिएगा और दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करिएगा। और छोटे दुकानदारों का मुनाफा हो, इसी उम्मीद के साथ गुड नाइट।